C, V, U and Q are the capacitance, potential difference, energy stored and charge on the parallel plate capacitor respectively. ठीक है. The quantities that increases when a dielectric slab is introduced between the plates without disconnecting the battery are. ये क्वेश्चन सेम एज इट इज क्लास में करवाया गया था. ये अगेन रिपीट ही हो रहा है. विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी बोल रहा है. ये बैटरी अभी भी वी नोट की. मैं कोई बात नहीं, रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो आप इसको. ये बात दिमाग में बैठना जरूरी है. और मैं तो फिर से कर दूंगा एक बार और. जब ये दोबारा से क्वेश्चन आप मुझे पता है फिर से पूछोगे, जब मैं अगेन इसकी मतलब डाउट्स फिर से ले रहा हूँ कभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो आप है ना इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें, दिमाग में बिठाने की कोशिश करें. इंपॉर्टेंट बात है. इसने क्या बोला है कि यहाँ पे जो है ना, देखो कितनी चीज़ें यहाँ पे सी है, वी है और यू है और क्यू है. ये 4 चीज़ें हैं. इन चारों पे क्या क्या फर्क पड़ेगा अगर हम बैटरी को कनेक्ट किए स्लैब डाल दें. तो बैटरी अभी डिस्कनेक्ट नहीं किया हमने. देखो पहली बात तो ये है कि इसके अक्रॉस एक बैटरी जुड़ी है वी नोड की, पोटेंशियल डिफरेंस वी नोड है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नोड का ही रहेगा. पहली बात तो ये है. पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, वी नोड ही रहेगा. पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं. और बैटरी के अक्रॉस वी नोड ही रहेगा हर हालत में, तो इसके अक्रॉस हमेशा वी नोड ही रहेगा कुछ भी हो जाए. तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू वी नोड हेयर. ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी नोड के बराबर. ठीक है जी. अच्छा अब सुनो अगली बात. ये तो है जी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. पोटेंशियल डिफरेंस तो वी नोड ही आएगा, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है. अच्छा अब सुनो अगली बात. अगर स्लैब डालोगे ना तो क्या होता है, स्लैब डाल दिया आपने, हम चाहते हैं कि देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी का, वो ई इंटू डी के बराबर होता है. किसके बराबर होता है, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर. तो वी तो चेंज हो नहीं रहा और डी भी चेंज नहीं हो रहा, तो ई भी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए. तो अगर ई के बारे में पूछता ना, मान लो ई के बारे में भी, तो नो चेंज, नो चेंज, इसका भी आंसर ही आता. अगली बात सुनो आप. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है वैसे इन प्लेटों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट. लेकिन वी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए. एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लगना जाना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट के लगेगा, या तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के लगेगा. तो यहाँ पे क्यू की जगह अपने आप ही क्यू के लग जाता है, अपने आप ही बैटरी लगा देती है, ताकि ये के से के कैंसिल हो जाए और वी सेम रह जाए. बैटरी ने ठान रखा है कि वी सेम रहना चाहिए. और एप्सिलॉन नॉट के आगे एप्सिलॉन नॉट के तो लगेगा ही लगेगा. तो बैटरी क्या करती है, इस क्यू के आगे क्यू के लगा देती है, यानी चार्ज को के टाइम्स बढ़ा देती है. वो चार्ज को कितने टाइम्स बढ़ा देगी, के टाइम्स. वो क्यू के कर देगी उस चार्ज को, वो भेजेगी चार्ज को यहाँ पे, और चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्यू के हो जाएगा, के टाइम्स चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी. चार्ज विल इंक्रीज एंड बिकम्स के टाइम्स, चार्ज के टाइम्स हो जाएगा. ठीक है ना. अच्छा अब सुनो, उसके बाद है जी कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. ए तो कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है. एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के. कैपेसिटेंस के टाइम से बढ़ जाएगा. कैपेसिटेंस कितने टाइम से बढ़ जाएगा यहाँ पे, के टाइम्स. ये इंक्रीजेस के टाइम्स आएगा, इंक्रीजेस के टाइम्स. और यू एनर्जी स्टोर्ड होता है. एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो आप, हाफ सी वी स्क्वायर. देखो वी तो एज इट इज है, और सी क्या हो गया, के टाइम्स बढ़ गया, तो एनर्जी स्टोर्ड भी के टाइम्स बढ़ जाएगी. एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी बताइए यहाँ पे, के टाइम्स इंक्रीज, के टाइम्स इंक्रीज होगी एनर्जी भी. हाँ जी, बात समझ आएगी नहीं आई आपको, कोई डाउट है किसी के मन में. ओके